नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है मार्गी शनि का फल। क्योंकि शनि ग्रह 15 नवंबर को शाम को 7:53 पर अपनी वक्र चाल को छोड़ के मार्गी गति से रिजल्ट देना प्रारंभ करेंगे और ये रिजल्ट बड़ा महत्व रखेगा क्योंकि शनि जैसा ग्रह मार्गी हो रहा है। शनि का प्रभाव इस सौर मंडल में बहुत अधिक होता है और शनि के प्रभाव से हम सभी कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं और शनि का विधान न्याय के रूप में बहुत अधिक है। और सिंह राशि के साथ तो इनकी घोर शत्रुता है, इनका तो बिल्कुल बनता ही नहीं है, आपस में एकदम 36 का आंकड़ा है। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे के शत्रु, दोनों का एक दूसरे के साथ में तकरारबाजी, तो ये क्या करेंगे? शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे। और इनफैक्ट शनि की दृष्टि भी जा रही है सिंह राशि पर और इस समय शनि के शत्रु मंगल वो नीच के हैं और सूर्य के मित्र मंगल वो नीच के हैं। अब ऐसी स्थिति में कुछ परिस्थितियां तो मुझे इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही हैं, पर फिर भी रिज़ल्ट तो आपको बताऊंगा। और वो इसलिए क्योंकि शनि का शश नाम का महापुरुष राजयोग वो आपके लिए बहुत खूबसूरत बन चुका है। शनि ने कहा कि मैं आपके लिए शश महापुरुष राजयोग जो बना रहा हूँ, इस राजयोग की बदौलत मैं आपके दाम्पत्य जीवन के घर में इस राजयोग को बना रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस घर को ताकत देने की कोशिश करूँगा, मैं ज़िंदगी को खुशनुमा करने की कोशिश करूँगा शश राजयोग से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उन लोगों को इस वीडियो का लाभ मिलेगा, सिंह राशि वालों जो लोहे से रिलेटेड वर्क करते हैं, मेटल का, स्टील का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, खनिज का, कोयले का, माइनिंग का, वो लोग विशेष रूप से प्रभावित होंगे, ये मैं आपसे कह देता हूँ। जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग कूटनीति का सहारा बहुत लेते हैं, जो लोग जुए सट्टे लॉटरी का, 2 नंबर के काम का, ऐसी सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी सहयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब शनि के पास डिपार्टमेंट आखिर है क्या, विषय ये आता है सबसे महत्वपूर्ण। तो देखिए, शनि के पास 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं। एक तो है ये छठा भाव जो कि 10 नंबर लिखा है, मकर राशि होती है, शनि की राशि होती है, यानी कि रोग चोट शत्रु बाधा का, पुलिस केस मुकदमे का स्वामी है और साथ में दाम्पत्य जीवन यानी कि 11 नंबर का स्वामी है। इन 2 भावों का स्वामी होकर के शनि खुद सप्तम भाव में विराजमान हो गए। अब ऐसी स्थिति में ये जो 7th हाउस होता है, ये केवल ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य जीवन का, ये बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पति पत्नी के सुख के अलावा ये काम वासना को रिप्रेजेंट करता है, या आपके जीवन साथी के रूप खूबसूरती को, उसके गुण दोषों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाती है सुनना बहुत। इसके अलावा आपका व्यापारिक पार्टनर, साझेदार, पार्टनरशिप, उसको ही रिप्रेजेंट करता है। इस घर से भी अदालती झगड़े देखे जाते हैं। ये घर आपके एक तरीके से भाई बहनों की जो संतान होती है उसको भी ये घर रिप्रेजेंट करता है। इस घर से हम दैनिक जो आजीविका होती है उसको भी देखते हैं। इस घर से हम लघु यात्राओं को भी देखते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी लंबी यात्राएं होती हैं तो ये वीडियो आपके बड़ी काम आएगी, क्योंकि सप्तम भाव में लघु यात्राओं के घर में शनि विराजमान है। ये स्थानांतरण का भी होता है, ट्रांसफ़र का भी होता है, ये काम विकार का होता है, ये बवासीर का जो रोग होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ये गुप्त रोग जो होते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अब आपके लिए विषय प्रारंभ होता है और विषय ये है कि आखिर इतना सब कुछ प्रभाव लेकर के शनि आपके जीवन में शुभ या अशुभ कौन सी घटनाएं देने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको परेशानी मैरिज लाइफ के अंदर विशेष रूप से चल रही थी उसमें आपको निश्चित तौर पर सुकून मिलेगा, ये तो मैं आपको आश्वस्त कर ही सकता हूं। इसके अलावा शनि ग्रह
आपको विशेष रूप से रिजल्ट देगा अपने व्यापारिक पार्टनर के दृष्टिकोण से। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ मतभेद काफ़ी ज़्यादा चल रहा है तो उसमें आपको रिलीफ आएगा। शारीरिक रूप से आपको अस्वस्थ करेगा, इस बात को भी आपको बखूबी समझना होगा। और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और साथ में उलझने ये भी पैदा होंगी, ये भी बहुत परम सत्य है, इसको भी आपको समझना होगा। इसके अलावा आपको अपने भाग्य को लेकर के ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है भाग्य को आजमाने की, भाग्य को मत आजमाइएगा, क्योंकि भाग्य के घर पर शनि ग्रह की ये तीसरी दृष्टि नवम भाव पर आ रही है, नीच राशि पर आ रही है, मेष राशि पर आ रही है, यानी कि ये भाग्य को आपके नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये स्लो कर सकते हैं। आपको कमर दर्द की शिकायत, आपको पीठ में विकार, ऐसी सब समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इस चीज़ का आपको बखूबी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा शनि ग्रह आपके मान सम्मान के घर को देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व के घर को देख रहे हैं, आपकी भाषा शैली के घर को देख रहे हैं, आपके शारीरिक गठन के घर को देख रहे हैं, तो ये आपको आलसी बना सकते हैं, सम्मान में आपके कमी कर सकते हैं, आपकी योजनाओं को विलंब की ओर लेके जा सकते हैं, आपके कार्यों को सिद्ध होने से रोक सकते हैं। ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, शनि ग्रह की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आ रही है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, माँ का सुख इस घर में, यानी कि माता को कष्ट होगा और कष्ट होने के काफ़ी योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि मदर की हेल्थ भी ख़राब होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को शॉर्ट आउट करने में भी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, और उसका एक नहीं उसके और एक और कारण है। अब वो क्या है वो भी समझ लीजिए। ये है प्रॉपर्टी का घर, यहाँ पर शनि 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इस घर का मालिक है मंगल, क्योंकि यहाँ 8 नंबर लिखा, और मंगल खुद नीच का होकर खर्च के घर में बैठे हैं। 21 जनवरी तक मंगल नीच है। इसका मतलब ये हुआ कि 21 जनवरी तक शनि और मंगल दोनों ही आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में सफल नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ अड़चन अटका करके रखेंगे, आपको कुछ ना कुछ बाधा परेशानी बनी रहेगी। आपका यही प्रश्न रहेगा कि दिक्कत आ रही है। वैसे तो यहाँ पर सूर्य बैठा है प्रॉपर्टी के घर में, सूर्य कोशिश करेगा कि मैं बनाऊँ, बट सूर्य की भी अपनी एक लिमिट है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर रहेगी और मंगल के ऊपर भी राहु की दृष्टि रहेगी, तो मंगल ने पीड़ित किया हुआ है यहाँ पर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। एक तरीके से सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष या फिर अपना हस्तलिखित वार्षिक राशिफल जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का बनवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।